नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। आइए, पिछले वीडियो में मैं शानदार तरीका से चतुर्थी विभक्ति को समाप्त किया था। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे, सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कारक पढ़ करके। तो आइए आज इसी क्रम में पंचमी विभक्ति हम ले रहे हैं, और पंचमी विभक्ति का पहला जो है सूत्र जिससे परिभाषा निकलता है स्पष्ट तौर पे, वह है ध्रुवम पाये अपादानम। ध्रुवम पाये अपादानम कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु में, कौन सी वस्तु में? स्थिर वस्तु में ही अपादान कारक होता है, या तो कहें स्थिर वस्तु में ही अपादान संज्ञा होती है। कैसे? कुछ उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। एक हम उदाहरण लिखे हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं वाक्य, तो इसीलिए इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पंचमी विभक्ति का परिभाषा। यहाँ पत्ता क्या है भैया? तो पत्ता यहाँ करता है। क्या है? करता। क्यों पत्ता करता है? क्या वृक्ष करता नहीं है? समझने का प्रयास करें। तो पत्ता यहाँ करता इसलिए है कि पत्ता गिरने का काम कर रहा है, और जो कार्य करता है वही कर्ता होता है। यानी कार्य जो कर रहा है उसी को तो हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता। इसीलिए पत्ता को क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। गिरना अब जाने रहे हैं क्रिया है। तो वृक्ष क्या है भैया? तो वृक्ष यहाँ पे जो है अपादान कारक है, अपादान वस्तु है, या तो अपादान हम संज्ञा कह सकते हैं। अपादान, यही आपादान संज्ञा है। ठीक, चूंकि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ध्रुवम पाये अपादानम, यानी दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान होता है। स्थिर वस्तु कौन है? यानी स्थिर जो है वस्तु वृक्ष है। एक कार्य कर रहा है, एक गिर रहा है। कार्य करने वाला कर्ता, स्थिर वस्तु अपादान। तो स्थिर वस्तु में हम क्या लगाएंगे भैया? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति कैसे? तो वृक्षात्, वृक्षात् पत्रम पतति, पत्रम पतति। एक और हम ले रहे हैं बहुवचन में वृक्ष। इसी वाक्य को ऐसे हम ले रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस बार हम बहुवचन का वाक्य लिए, तो सबसे पहले कर्ता को बहुवचन में करेंगे। तो पत्राणे, पत्राणे। जब कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन। पतन्ति, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। हम बताए भी थे पिछले वीडियो में भी कि कर्ता को अगर हम चेंज करेंगे तो क्रिया को अवश्य चेंज करना पड़ेगा। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होगी। और ये क्या है? अपादान वस्तु, यानी अपादान संज्ञा में कौन सी विभक्ति? पंचमी। तो क्या होगा बाबू? वृक्षात्। पंचमी विभक्ति क्या होगा? वृक्षात्। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। जल्दी नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हम सूत्र लेते हैं। इस सूत्र से हम परिभाषा को समझने का प्रयास किए। आगे हमारा सूत्र है अपादाने पंचमी। सूत्र ले रहे हैं हम। सूत्र अपादाने पंचमी। कहने का मतलब है अपादान कारक में कौन सा विभक्ति लगेगी? तो पंचमी विभक्ति लगेगी। पंचमी विभक्ति लगती या लगता है। अपादान कारक में कौन सा विभक्ति लगता है? तो पंचमी विभक्ति लगता है। ये कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला हम उदाहरण ले रहे हैं, वह घर से विद्यालय, वह घर से विद्यालय जाता है। वह घर से विद्यालय जाता है। सह, घर को यहाँ पे एक त्याग कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जिसको हम त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस वस्तु में क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे हम घर को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति सह गृहात् विद्यालयम गच्छति। सह विद्यालयम गच्छति। दूसरा वाक्य हम ले रहे हैं, वह विद्यालय से आता है। वह कहाँ से आता है? तो विद्यालय से। विद्यालय में कौन सा विभक्ति लगाएंगे? तो पंचमी। क्योंकि विद्यालय को छोड़ रहा है, तो जहाँ से जो है वस्तु जो है छुड़ा गया, वही में जो हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति। सह विद्यालयात् आगच्छति। चलिए एक और हम उदाहरण ले रहे हैं। दिखाई दे रहा है? यस। एक हम उदाहरण ले रहे हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। ऐसे इस सूत्र का वाक्य नहीं है। मान के चलिए कि इस सूत्र का वाक्य नहीं है, पर फिर भी हम लिख दिए हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे अगले सूत्र में भूवः प्रभवश्च एक सूत्र है, उसमें इसको हम फिर से पढ़ेंगे और अभी समझने का प्रयास करेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है भैया? तो हिमालय से। तो यहाँ पे स्थिर वस्तु कौन है? हिमालय। क्योंकि गंगा तो यहाँ पे जो है स्थिर नहीं है, गंगा निकल रही है, तो स्थिर वस्तु ही क्या कहलाएगा? अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा में कौन सा विभक्ति? पंचमी विभक्ति। तो इसीलिए गंगा हिमालयात्, गंगा हिमालयात् प्रभवती या निस्सरती आप बोल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अगले सूत्र की ओर हम चलेंगे।
चलिए अगले सूत्र हम चलेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। जल्दी नोट डाउन कीजिए। आइए अगले सूत्र है हमारा, अगले सूत्र है एक बहुत सुंदर सा सूत्र, भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी ले रहे हैं। भित्रार्था नाम, भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी। भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी, यानी कहें तो भी और त्रा धातु, भी और त्रा धातु के युग में, भी और ता धातु के युग में हम पंचमी विभक्ति लगाते। नोट डाउन करते जाइए। भी और त्रा धातु के युग में कौन सा विभक्ति? पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो भी और त्रा धातु कौन है भैया? भी और त्रा धातु, भी कहने का मतलब होता है डरना। आप लकार में भी धातु लिए होंगे, जैसे विभेति ऐसे चलता है, विभेति लकार में भी बनाए होंगे। विभेति मीन्स डरता है। एक त्रा धातु है, त्रा चलता है, त्रायते ऐसे चलता है, रक्षा करता है, रक्षा करता है या फिर बचाता है, रक्षा करता है या फिर कहेंगे बचाता है। आइए समझने का प्रयास करेंगे। रक्षा करने के युग में, यानी रक्षा करने के शब्दों के युग में हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं, और डरना शब्द के युग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण ले रहे हैं, वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है। या तो आप लिख सकते हैं कुछ से भी डरता है, मोहन भी लिख सकते, राम श्याम कुछ भी, वह सांप से डरता है। तो यहाँ डरने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सह सर्पात, पंचमी सर्प में साथ सर्पात, यहाँ से विभेति, विभेति, सह सर्पात विभेति। एक और उदाहरण लेने का प्रयास करें, आप समझते जाइए। जैसे ईश्वर संकट से बचाते हैं, ईश्वर संकट से बचाते हैं। ईश्वर किससे बचाते हैं? तो संकट से, या तो रक्षा करते हैं। तो संकट के युग में, संकट में क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति। तो ईश्वर संकटात्
ईश्वरः संकटात् त्रायते। त्रायते नोट डाउन कीजिए। और कुछ हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप बनाइए। चलिए इसको नोट डाउन करके हम दे रहे हैं बनाने के लिए आपको, आप बनाइए। आप बना सकते हैं, आप समझ गए हैं। भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी, भी और त्रा धातु के योग में, यानी जिसके भय हो, या तो फिर कहा जाए कि बचाने के योग्य में या रक्षा करने के योग्य वाले शब्दों में कौन सा विभक्ति? पंच विभक्ति। तो आइए हम इसको नोट डाउन कीजिए। पहले या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बनाने के लिए कुछ शब्द दे रहे हैं, आप बनाइएगा। आइए आप बनाइए। बालक शिक्षक से डरता है। पहला, बालक शिक्षक से डरता है। चलिए बनाते जाइए आप। बालक शिक्षक से डरता है। दूसरा, हिरण बाघ से डरता है। हिरण बाघ से डरता है। आगे हमारा है सज्जन पाप से डरता है। बनाते जाइए आप। सज्जन पाप से डरता है। उसके बाद 4 नंबर में है ईश्वर दुख से बचाते हैं। ईश्वर दुख से बचाते। 5वां है हमारा वैध रोग से बचाते हैं। वैध रोग से बचाते। नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद है पुलिस चोर से बचाते। पुलिस चोर से बचाते। पुलिस किससे बचाते हैं? तो चोर से। आगे है हमारा वाक्य सैनिक शस्त्रों से बचाते हैं, ये रक्षा करते हैं। आगे हमारा वाक्य है, आप बनाते जाइए। मैं अधर्म से डरता। मैं अधर्म से डरता। आगे हमारा वाक्य है, दिखाई दे रहा है? यस, बहुत अच्छा से दिख रहा है आपको। सत्य से कभी मत डरो। सत्य से कभी मत डरो। आगे सूचक वाक्य है। आगे है हमारा माता कष्ट से बचाती है। माता कष्ट से बचाती है या रक्षा करती है। तुम पाप से डरो। आगे है तुम पाप से डरो।
इधर हम लिख दे रहे हैं 11 नंबर में है तुम पाप से डरो। तो इतने वाक्य आप जल्दी नोट डाउन कीजिए और बनाइए सुंदर सा फेयर बनाइए। आपके कॉपी में एक बहुत सुंदर सा फेयर हम देखना चाहते हैं कारक और विभक्ति का। और जहाँ ये सुंदर जो है फेयर तैयार हुआ, आपका जो है आधा समस्या जो है कारक से अनुवाद में भाग जाएंगे। फिर लकार से जो भी बचेगा तो लकार हम पढ़ाए ही हैं, तो अभी नहीं पढ़ाए फिर भी पढ़ाएंगे ही। पर जो अपने बच्चे को पढ़ा दिए हैं तो उनका तो बेहतर होगा ही कारक से अनुवाद। तो आइए, शिक्षक बालक शिक्षक से डरता है। किससे भैया? शिक्षक से। तो शिक्षक में जिससे डरता है उसी में पंचमी बताए थे। तो बालकः शिक्षकात् बिभेति। बिभेति है, आप नोट डाउन कीजिए, विभेति। बालकः शिक्षकात् बिभेति। बालक शिक्षक से डरता है। हिरन बाघ से डरता है। हिरन का होगा मृगः। मृगः व्याघ्रात्। व्याघ्रात् मृगः व्याघ्रात् बिभेति। सज्जन पाप से डरता है। सज्जन है, सज्जन पापात् बिभेति। बिभेति है, सज्जन पापात् बिभेति। सज्जन पाप से डरता है। ईश्वर दुख से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। ईश्वर दुख में पंचमी विभक्ति दुखात त्रायते। त्रायते मीन्स बचाता है। त्रायते मीन्स बचाता है या बचाते हैं, एक ही बात है। चूँकि जो है क्रिया को बहुवचन में होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्रिया एक वचन है या बहुवचन में। ऐसे भी जो है ईश्वर दुख से बचाते हैं ही होगा, बचाता तो है नहीं लिखेंगे। वैध रोग से बचाते हैं, तो वैधः रोगात् पंचमी विभक्ति लगाते जाइए। वैधः रोगात् त्रायते। वैध रोग से बचाते हैं। पुलिस चोर से बचाता है। पुलिस किससे बचाता है? चोर से। तो लिखेंगे आरक्षकः। आरक्षकः चोर मीन्स होता है, चोर मीन्स होता है यहाँ चोर। चोर मीन्स क्या होता है? चोर। तो चौरात। चौरात त्रायते। चौरात त्रायते। सैनिक शत्रुओं से बचाते हैं। भैया सैनिक शत्रुओं से बचाते हैं। एक शत्रु की बात तो यहाँ पे कही नहीं जा रही है, बहुत सारे शत्रुओं से। तो जैसे बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो इस तरह से इसको शत्रुभ्य। तो सैनिकः शत्रुभ्यः सैनिकः शत्रुभ्यः त्रायते। सैनिकः शत्रुभ्यः त्रायते। मैं अधर्म से डरता हूँ। अहम
अधर्मात् अहम अधर्मात् विभेमि कर लीजिए। ऐसे कि विभेमि, ऐसे कि तीता अंति सीथ था आमी, तो मैं के लिए आमी आएगा तो विभेमि। आप इसको रूप एक बार लट लकार में भी आप देख लीजिएगा, भी धातु का डरना का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सत्य से कभी मत डरो, ये आज्ञा सूचक वाक्य हम दो लिए हैं, एक और इधर भी है। सत्य से कभी मत डरो, किससे? सत्य से। सत्यात कदापि सत्यात दिखाई दे रहा है, यस, सत्यात कदापि। चलिए इसको कदापि अच्छा से लिख दे रहे हैं। सत्यात कदापि मां विभे, चूंकि आज्ञा सूचक वाक्य में तू ताम अंतु चलता है, तो विभेतु कर लीजिए। तो विभेतु माता कष्ट से बचाती है। अब दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट आप लीजिए स्क्रीनशॉट जल्द ही। आइए 2-3 और वाक्य है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। माता कष्ट से बचाती है, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लीजिए माता कष्ट से बचाती है। तो क्या लिखेंगे? माता, यहाँ पे बना दे रहे हैं, माता कष्टात है विभेद, बचाते हैं, त्रायति तुम पाप से डरो। एक और वाक्य है, तुम पाप से डरो, आप लिख लीजिए तुम पाप से डरो। आज्ञा सूचक वाक्य है, त्वम पापात पाप से डरो। तो क्या होगा? विभे ही होगा। क्योंकि आप जो है अगर लट लकार में अगर भी धातु का बनाते हैं आज्ञा सूचक में, सॉरी लट लकार में नहीं, आज्ञा सूचक में, तो आपको ही का प्रयोग विभे ही वहाँ पे मिलेंगे। तो इसलिए आप एक बार भी धातु के आज्ञा सूचक में लट लकार में ये सब बना के आप देखिएगा। तो हम पापात विवेही कहने का मतलब है कि यहाँ पे आज्ञा सूचक भी वाक्य हमने दो लिए थे। तो इससे अगर घबराने की बात नहीं है, आप जो है अगर भी धातु के बनाए होंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं तो आप जाकर के एक बार जो है बना लीजिएगा भी धातु का लट लकार में, लिट लकार में, जो भी है पांचों लकार में आप बना लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दो सूत्र अपादाने पंचमी और भित्रार्थानाम भाई हेतु पंचमी, साथ ही साथ एक अपादान कारक का सूत्र भी लिए थे, ध्रुवम पाए अपादानम, तो उसको भी आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्लास यानी अगले सूत्र अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक की मुझे इजाज़त दीजिए जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।